वेलकम टू टेक्निकल ट्यूटोरियल। आज हम कंडेंसर के बारे में देखने वाले हैं। सो बेसिकली कंडेंसर क्या है? तो कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है। तो हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है? जो कुछ भी उसमें हीट होती है वो बाहर फेंकने का काम कौन करता है? तो हीट एक्सचेंजर है, कंडेंसर है। उसके बाद में जो कंडेंसर है उसमें क्या होता है? जो कुछ भी उसके वॉल से या मतलब कंडेंसर का जो भी ट्यूब है या पाइप होता है, जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो बड़े बड़े पाइप हो गए, और जब हम स्मॉल स्केल में देखेंगे डोमेस्टिक में तो क्या होगा? छोटे पाइप हो गए। तो वो पाइप का बाहर का हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? वॉल। सो हीट ट्रांसफ़र पहले कहाँ होगा? जो कुछ भी बाहरी हिस्सा है उससे क्या होगा? हमारा जो कुछ भी एयर है या वाटर है उसका इंटरेक्शन होगा, या उसका दोनों का क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा। उसके बाद में क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगा। ओके। सो थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ेगा हमें। तो प्रॉपर डिज़ाइन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट हमारा अंदर से पास होगा कंडेंसर के अंदर से, और हम कंडेंसर क्यों बैठा रहे हैं? क्योंकि क्या कंडेंसर बैठाने का मतलब क्या है? कि हमें हीट ट्रांसफ़र रेट होना चाहिए, या जो कुछ भी हमारा वेफर रेफ्रिजरेंट आने वाला है आफ्टर कंप्रेसर, उसे हम क्या करने वाले हैं? लिक्विड स्टेज में ले जाने वाले हैं आफ्टर कंडेंसर। सो इसीलिए हमें जो कुछ भी डिज़ाइन करना है वो प्रॉपर डिज़ाइन करना होगा। और जब डिज़ाइन प्रॉपर होगा और आपका कोई क्वेरी होगी, जैसे कि लिब्रिकेशन होगा या कहीं चोक हो गया होगा, तो क्या होगा? उतना हमें इफ़ेक्टिव लिक्विड फेज नहीं मिलेगा। ओके। सो उसके बाद में जो कुछ भी रेफ्रिजरेंट है हीट रिजेक्ट, तो क्या होगा? एक्सटर्नल फ्लूइड है उसका क्या होगा? एक सिंक की तरह, मतलब जो कुछ भी हम वो वाटर कूल कंडेंसर होता है उस तरह। ओके। हीट ट्रांसफ़र रेट होता है। तो हीट ट्रांसफ़र रेट करने के लिए वाटर और एयर हम यूज किया करते हैं। सो एक हीट रिमूवल कंटेंट है। सो जैसे भी लास्ट पॉइंट भी वैसे है, जो कुछ भी कूलिंग मीडियम है वो या एक तो एयर होगा या वाटर होगा या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो ये कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट्स है कंडेंसर के बारे में। और कुछ भी है ये दूसरे स्लाइड में हम देखेंगे। कंडेंसर जो कि सुपर हीटेड स्टेज में, वो अगले डायग्राम में दिखाऊंगा कि सुपर हीट स्टेट क्या होता है। सो और सब कूलिंग स्टेज क्या होता है, और जो कुछ भी फाइनाइट ड्रॉप होता है वो उतना नहीं होता है जितना कहा जाता है। ओके। सो हम विद द हेल्प ऑफ इमेज या डायग्राम से देखेंगे कि क्या सुपर हीटिंग या सब कूलिंग क्या होता है। सो ये कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है? साइकिल होता है हमारा रेफ्रिजरेशन का। जो पहले वाला दिख रहा है कंप्रेसर, ये वाला दिख रहा है वो कंडेंसर, उसके बाद में होता है रिसीवर। ये जो हमारा एक्सपांशन वाले इसे हम कैपिलरी भी कहते हैं या मीटरिंग डिवाइस भी कहते हैं। उसके बाद में ये जो कुछ भी दिख रहा है वो ये ऑपरेटर है। ओके। और ये जो है सक्शन लाइन और ये जो है डिस्चार्ज लाइन। ओके। सो इतने हमारे इक्विपमेंट होते हैं। इसके अलावा भी हमें फ़िल्टर भी होता है इसके अंदर, और एक्यूमुलेटर भी होता है। ओके। सो तो कंडेंसर कैसे वर्क होता है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले आज। सो कंडेंसर क्या है? कंडेंसर ये जो दिख रहा है पार्ट हमें, ये वाला कंडेंसर है। तो 1 to 2 प्रोसेस हम देख रहे हैं, प्रेशर वर्सेस इंथैल्पी, और यहाँ टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, जिसे हम TS डायग्राम कहते हैं ये वाला, और ये वाला PH डायग्राम, प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी। सो एंथैल्पी का मतलब क्या है? एंथैल्पी का मतलब है जो कुछ भी मास आने वाला है। एंथैल्पी का मतलब क्या है? कैपिटल U प्लस P प्लस V। ओके। सो U का मतलब क्या है? जो कुछ भी मास होगा या रेफ्रिजरेंट आने वाला है उसको हम उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी प्लस उसका जो कुछ भी प्रेशर होगा वो वाला, और वेपर, इन तीनों का एडिशन जो कुछ भी होगा उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। जो मास से रिलेटेड होता है या रेफ्रिजरेंट है उसकी क्वांटिटी उसके रिलेटेड होता है, इसे हम एंथैल्पी कहते हैं। ओके। सो अगले वाला है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या है? जो कि TS डायग्राम जो यहाँ ये वाली है, तो इसमें
ये जो एस है एंट्रोपी एस से डिनोट किया जाता है। तो एंट्रोपी का मतलब क्या है, जो कुछ भी हीट कंटेंट है, ओके, जो कुछ भी हीट कंटेंट है, एक तो यहाँ हम एडिशन करेंगे तो हीट बढ़ेगी, और उसमें से हीट रिमूव किया तो उसका हीट कम होगा। तो उसी हिसाब से जब उसमें हम हीट एडिशन करते हैं तो यहाँ कुछ बदलाव दिखेगा, और उसमें से हीट निकाल लेंगे तो यहाँ कुछ बदलाव दिखेगा। तो इसीलिए इसको टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम कहा जाता है। ओके, सो एंट्रोपी का मतलब क्या है, जो कुछ भी हीट से रिलेटेड टर्म्स है उसे हम एंट्रोपी कर सकते हैं इन शॉर्ट। ओके, सो अभी हम सुपर हीट स्टेज क्या होती है उसके बारे में जान कर लेंगे। सो ये देखिए 1 to 2 क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, और कंप्रेशन कहाँ हुआ, इस कंप्रेशन में कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने के बाद क्या होगा, जो कुछ भी हमें डिस्चार्ज लाइन दिख रही है, ओके, सो डिस्चार्ज लाइन दिख रही है ये वाली। सो डिस्चार्ज होने के बाद क्या हुआ, वो 2 के बाद क्या हुआ, डिस्चार्ज होगा उसका। मगर आप यहाँ देख रहे हुए 6 to 1, तो उसके पहले हम थोड़ा एक लिक्विड, वेपर और सॉलिड का एक फेज चेंज डायग्राम देखेंगे, उसके बाद में यहाँ आएंगे वापस। तो ये वाला डायग्राम है, इसमें हम क्या जानेंगे कि हमारा जो कुछ भी फेज चेंजेस होता है वो कैसे होता है। ओके, सो पहले वाला ये दिख रहा होगा, पूरा कॉर्नर में ये सॉलिड है, सॉलिड का मतलब आइस। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हीट देंगे, तो हीट देने के बाद क्या होगा, तो उसका जो फेज है सॉलिड टू क्या होगा, ये यहाँ तक, यहाँ से लिक्विड स्टार्ट होता है तो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, तो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या होगा, तो ये पूरा वाला हमें यहाँ पूरा लिक्विड मिलेगा इन दोनों लाइन के बीच में। सो फिर से हम उसे क्या करेंगे, ये ऑपरेशन होगा हमारा, सपोज ये ऑपरेटर होगा, और कंडेंसेशन का होगा, कंडेंसर हो गया। तो यहाँ से ओके, तो ये ऑपरेशन होते क्या होगा, सो यहाँ मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। सो ये वाला साइड लिक्विड होगा, ये वाला साइड वेपर होगा। तो इस साइड में हमें ज़्यादा, इस साइड में हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा लिक्विड कंटेंट मिलेगा, इस साइड में हमें ज़्यादा वेपर कंटेंट मिलेगा। और ये जो बीच वाला लाइन मैंने खींचा है, वहाँ दोनों का मिक्सचर सेम हुआ, जहाँ से जैसे कि 50% लिक्विड होगा, 50% वेपर होगा। और जो इस साइड है, यहाँ क्या मिलेगा, हमें पूरा वेपर मिलेगा। और इसके बाहर हम जाएंगे तब हमें क्या होगा, जो सुपर हीटेड स्टेज, हमने सुपर हीटेड स्टेट पढ़ा था पीछे, तो इसका मतलब क्या है, इस वेपर के आगे जाके जो कुछ भी हीटिंग किया जाएगा वेपर को, तो हमें उसका सुपर हीटेड स्टेज मिलता है। ओके, और सुपर हीटेड स्टेज और सब कूलिंग स्टेज का मतलब, ये जो कुछ भी लिक्विड का स्टेज है वो सब कूलिंग स्टेज है। ओके, और ये जो वाला है, ये यहाँ ये सैचुरेटेड है, मतलब यहाँ पूरा लिक्विड नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट वेपर का होगा। ओके, और सब कूलिंग का मतलब लिक्विड में पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है, उसे सब कूलिंग कहते हैं। ओके, दोनों का डिफरेंस, दोनों को मिक्स नहीं करने का। सब कूलिंग का मतलब क्या है कि उसमें लिक्विड का कंटेंट ज़्यादा होगा, या हम उसे 100% कर सकते हैं। और सैचुरेशन का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ, जैसे कि 90% लिक्विड होगा या 10% वेपर होगा। ओके, तो सैचुरेटेड, जैसे कि ये वेपर है, वेपर में कुछ ना कुछ लिक्विड का कंटेंट होगा, मगर सुपर हीटेड स्टेज है उसमें पूरा का पूरा क्या होगा, वेपर ही होगा। ओके, सो ये दोनों का डिफरेंस है, वेपर और सब कूलिंग और सैचुरेटेड। ओके, डायग्राम में हमने देखा था कि क्या है सुपर हीटेड, क्या है सब कूलिंग, क्या है वेपर और क्या है लिक्विड। सो इस डायग्राम में देखिए 1 to 2 कंप्रेशन है, तो हमारा 6 to 1 क्या है, ये जो कुछ भी दिख रहा है हमें ऐसा, तो ये ऑलरेडी यहाँ से वेपर लाइन चालू होता है, जिसे हम सैचुरेटेड वेपर लाइन कहते हैं। तो वेपर लाइन के आगे ऑलरेडी जो वो थोड़ा सा उसका प्रेशर है या वेपर का कंटेंट है वो ज़्यादा होगा। और 1 to 2 क्या है हमारा, सुपर हीटेड स्टेज। ओके, 1 to 2, ओके, यहाँ 1 होगा और यहाँ 2, और ये यहाँ 6। सो 1 to 2 क्या है हमारा, सॉरी हाँ 6 to 1 क्या है, जो कुछ भी हमारा रेफ्रिजरेटर उसका
कंटेंट वेपर का ज़्यादा होगा, और 1 to 2 हमारा सुपर हीट स्टेज है जो हम आफ्टर कंप्रेशन मिलता है। ओके, सो कंप्रेशन में 1 to 2 कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, जिसमें हमें सुपर हीट स्टेज मिलती है। ओके, सो उसके बाद में 2 to 3 क्या दिख रहा है आपको, ये 2 to 3 उसमें क्या फिर से फिर से क्या होता है, जो हमारा डिस्चार्ज लाइन दिख रहा है, डिस्चार्ज लाइन ये वाला, तो कंडेंसर को पहुंचने से पहले डिस्चार्ज लाइन में क्या होता है, जो कुछ भी एयर का इंटरेक्शन होता है या कांटेक्ट होता है, तब क्या होता है, उसका टेम्परेचर 2 से 3' तक आ जाता है। ओके, 2 से 3' तक आ जाता है। ओके, सो इस तरह। ओके, ये 1 है, ये 6 है, सॉरी 6 1, ये वाला 1 है, ये नहीं, ये 2 और ये 3'। ओके, सो ये 2 to 3' क्यों होता है, क्योंकि आफ्टर कंप्रेसर से बाद में क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन होता है। डिस्चार्ज लाइन में क्या होता है, एयर का कांटेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो इतना ड्रॉप हो जाता है 2 to 3'। और 3' to 3 दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली हमारा एयर का कांटेक्ट या वाटर का कांटेक्ट, उससे हमारा कंडेंसेशन होता है। ओके, 3 to 3'। ओके, जो इसमें यहाँ दिख रहा है आपको 3 to 3', ये वाला रीजन। ओके, तो कंडेंसेशन प्रोसेस है वहाँ 3 to 3'। ओके, 3 to 3'। मगर यहाँ आपको दिखाने में क्या, इस प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी में क्या दिखाया गया है, 3 to 4' एज अ कंडेंसेशन। ओके, और उसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ डी सुपर हीटिंग होता है। ओके, 2 to 3, क्योंकि यहाँ 1 to 2 क्या हो गया था, सुपर हीट हो गया था कंप्रेसर में, उसमें क्या हो गया था, प्रेशर बढ़ गया था, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो उसको हमने सुपर हीट किया था। और जब वो कंडेंसर के अंदर पास होने से पहले क्या हो गया था, एयर का कांटेक्ट या वाटर का कांटेक्ट आता है, तो क्या होता है, उसे डी सुपर हीटिंग होता है। तो 2 to 3' वो हम सुपर हीटिंग, और 3 to 3' एक्चुअली क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस, जहाँ हमारा कंडेंसर है वो वर्क करता है एज अ ट्रांसफॉर्मेशन वेपर टू लिक्विड। और जो 3 to 4' है वो क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, जहाँ में लिक्विड का कंटेंट 90% मिलेगा और 10% उसमें वेपर का कंटेंट होगा। ओके, उस तरह। और जो 4 to 5 दिख रहा है यहाँ, 4 to 5 का मतलब क्या है, सब कूलिंग, जो उसमें लिक्विड का कंटेंट ज़्यादा होगा या 100%। ओके, सो इस तरह हमारा कंडेंसर यहाँ वर्क करता है। ओके, यहाँ हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंट्रोल कंडेंसर कैपेसिटी। जो कुछ भी हमारा कंडेंसर कैपेसिटी, उसके ऊपर कौन से घटक है या पॉइंट है, उसका इम्पैक्ट होता है। पहले वाला है मटेरियल, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल क्या होता है, जैसे कि हमने कॉपर कंसिडर किया, स्टील कंसिडर किया, तो हर एक की क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र रेट होगा, वो अलग अलग होगा। सो उसकी वजह से हमारे कंडेंसर का जो कुछ भी कैपेसिटी, उसके ऊपर क्या होगा, फैक्टर अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, जो कुछ भी हमारा रेफ्रिजरेंट है और जो कुछ भी हमारा क्या बोलेगा, मतलब मैंने मेटल का पार्ट है या कॉपर है, उसमें कांटेक्ट कितना होगा। ओके, कांटेक्ट कितना होगा, उसके ऊपर क्या होगा, हमारा फैक्टर हीट कंडेंसर का जो कुछ भी लिक्विड ट्रांसफर में होगा। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब ये जो कुछ भी हमारा पाइप होगा, ये बाहर का टेम्परेचर जो कुछ भी होगा 30 डिग्री, और ये इसको हमने सपोज T1 कंसिडर किया, और ये अंदर वाला T2, क्योंकि ये ज़्यादा होगा, और ये दोनों का टेम्परेचर जो कुछ भी आएगा वो भी हमें मैटर करता है। बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फ्लूइड, तुम्हाला यावून सांगितलं होतं त्याला खाली। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फ्लूइड, जो कुछ भी हम कूलिंग मीडियम यूज़ करते हैं उसके विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फ्लूइड हम क्लासिफिकेशन है एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर। सो क्लासिफिकेशन इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन 1 by 1 देखेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना,
अच्छा नहीं लगा हो तो ज़रूर डिसलाइक करना, मगर डिसलाइक करने से पहले या डिसलाइक करने के बाद में उसका रीज़न ज़रूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। सो आपके रीज़न के हेल्प से हम क्या कर सकता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।